हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, या आपको किसी प्रकार की पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 5 अप्रैल 2024 को सबसे बड़ी एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सारी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। वही दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर यह उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे वह कभी थे ही नहीं। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ सभी भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। यह एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। वहीं पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है कि पाप समाप्त करने वाला। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 पर शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:29 पर होगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। वही तुलसी के हर एक पत्ते में श्री भगवान हरि विष्णु का वास समझा जाता है। और इस धरती पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सुबह उठें तो तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी तथा इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास होता है और मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है। और भगवान विष्णु, कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग भी नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा भोग भगवान स्वीकार भी नहीं करते। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग उत्पन्न नहीं होते। तुलसी का पौधा सारी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है, इसीलिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तुलसी लगभग हर घर में होती है, आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे कारगर उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उससे उसकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। वही तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल ही दूर हो जाती है।
कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती हैं। तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, जिसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं तुलसी से होने वाले फायदों के बारे में। हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे हर रोज खाते रहें। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुखाम, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर देना चाहिए। हमें रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। वैसे तो अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही बिना नहाए पत्ते तोड़ने चाहिए। इसका एक और चमत्कारी फायदा हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में जैसे 5-6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद इसे पूरे काल को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फिर आप देखेंगे कि 8 तरह की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों से आपको कितना लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। इससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है। जो लोग रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, वह तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित रूप से सेवन करना शुरू कर दे। कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रख कर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है, जिससे कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा और घोर संकट आते रहते हैं, तो और अपने भी आपसे पराये हो गए हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति पर लगातार 21 दिनों तक चढ़ा दें। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट और परेशानियों, कर्जे का बोझ पल भर में आपका दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाओगे। वहीं इन सब में से कोई भी उपाय आप जरूर करें। वहीं जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। वह मिठाई का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है।
इसी तरह अगर तुलसी का पौधा आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है। आपके घर में दुख तकलीफें परेशानी आने से पहले ही तुलसी मैया उन्हें नष्ट कर देती है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। आपने दोस्तों जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहते हैं। वहीं गरीब होने का कारण यह भी हो जाता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिणी दिशा में रखते हैं। तो दोस्तों तुलसी को रखने की दिशा का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।